हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये तीन चीज़ करना प्लीज़ ना भूलें। तो आज आ जाते हैं आज के डिस्कशन पे। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मुझे लगा कि इंडिया पुश करेगा विक्ट्री के लिए, लेकिन पहले सेशन के बाद थिंग्स तो एकदम ही डाई डाउन हो गई वो मैच में। इनिशियली जब इंडिया ने बॉलिंग डालने आई, अश्विन ने ब्रेक थ्रू दिया, उनके नाइट वॉचमैन कुनमन को आउट कर दिया LBW। लेकिन उसके बाद जब लबुशेन और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप शुरू हुई, उसके बाद ऐसा लगा कि शोल्डर ड्रॉप हो गए और ऐसा लग रहा था कि इंडियन प्लेयर्स थक गए हैं। वो एफर्ट दिखा नहीं, प्लस पिच से कोई असिस्टेंस इतनी नहीं मिली। मुझे फोर्थ डे पे लग रहा था कि पिच ब्रेक हो रही है, और आपने देखा होगा कि नेथन लायन भी उसे एक टर्न कर पा रहे थे। तो मुझे एक उम्मीद थी कि अश्विन और जडेजा अलॉन्ग विद अक्षर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन पिच पे टर्न तो था, लेकिन स्लो टर्न था। बैट्समैन के पास एम्पल टाइम था कि वो उसे बैक फुट पे या फ्रंट फुट पे आराम से खेल सके। इनफैक्ट ऐसा भी हो गया कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी थोड़ा डिसइंटरेस्टेड लगे जब उन्हें पता हो गया कि ये ड्रॉ होने वाला है। और उन्होंने भी बैड बॉल्स को भी डिफेंड कर दिया। एक ऐसा इंस्टेंस था कि पुजारा बॉलिंग डाल रहे थे और उन्होंने एक बहुत बैड बॉल डाली, लेकिन उसे भी लबुशेन ने एक बैकफुट पे बस डिफेंस कर दिया, मारा नहीं। थोड़ा हाँ, आफ्टर द फर्स्ट सेशन थिंग्स बहुत डाई डाउन हो गई और टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। उसका एक 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 रीज़न ये भी हो सकता है कि जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच चल रहा था, उसका रिजल्ट बाय लंच, ये मैच के लंच टाइम तक आ गया था। तो उसमें पता चल गया था कि श्रीलंका वो मैच हार गया है और इंडिया उसकी वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई हो गया है। तो वो एक हो सकता है कि एक वो न्यूज़ आने के बाद भी थोड़ा एक माइंडसेट बदल गया हो इंडियन प्लेयर्स का, एंड दे वर मोर रिलैक्स्ड। स्पेक्टेटर्स और जो टीवी पे ऑडियंस देख रहे होंगे उनके लिए डिसअपॉइंटिंग था, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया हैज़ क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मैंने कल कहा था लबुशेन और स्मिथ का विकेट इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें से लबुशेन ने फर्स्ट सेशन में आके बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। ट्रेविस हेड, जैसे मैं हमेशा कहा था इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले, कि ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर है। अब वो डेविड वार्नर बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, और अगर उनका ये फॉर्म एक दो टेस्ट मैच के लिए और चला तो एशेज में आप हो सकता है देखिएगा ट्रेविस हेड ओपनिंग करने आए। बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, एग्रेसिव है, हमेशा रन्स के लिए देखते हैं। उन्होंने कल जो 91 रन्स की पारी खेली, उसने इंडिया के विन के जो भी होप्स है उस सब को फिनिश ऑफ कर दिया। बहुत अच्छी पारी खेली। बोलते हैं ना, मिक्स कॉशन ऑफ एग्रेशन एंड डिफेंस था। जहाँ डिफेंस करना था उन्होंने बॉल को डिफेंस किया, छोड़ा, और जहाँ उन्होंने बैट बॉल जैसे ही अश्विन और जडेजा ने डाले उन्होंने उसे कैपिटलाइज किया। बहुत अच्छी इनिंग्स थी। लबुशेन ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली। और स्टीव स्मिथ, उनके लिए ये सीरीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ज़्यादा रन्स करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टीव स्मिथ का हाथ बहुत बड़ा था ऑस्ट्रेलिया के ये कमबैक कराने में। नहीं तो ये सीरीज़ मुझे तो 4-0 होते जा दिख रही थी। पैट कमिंस जब गए वापस ऑस्ट्रेलिया, स्टीव स्मिथ ने इस कप्तानी संभाली, और प्लेयर्स ने स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में जो रिस्पॉन्ड किया वो पैट कमिंस की कैप्टनसी में दिखा नहीं। तो ये 2-1 फेयर रिजल्ट था, और इंडिया ने ये चौथी सीरीज़ जीती है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन लास्ट 6 to 7 ईयर्स, और ये बड़ी बात है। और सब सीरीज़ ये देखेंगे आप 2016 से लेके अभी आज 2023 तक, जो भी सीरीज़ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से जीती है वो 2-1 है। तो वो दिखाता है कि कंपटीशन बराबर था दोनों में, और ईजी नहीं था। ये सीरीज़ 2 टेस्ट मैच तक ईजी था, और ऑस्ट्रेलिया ये सोचेगा कि सेकेंड टेस्ट मैच में अगर वो सेकेंड इनिंग्स में अच्छी बल्लेबाजी कर जाते तो ये टेस्ट सीरीज़ फिर कुछ भी हो सकता था। वो एक सेशन जो ऑस्ट्रेलिया ने ख़राब बल्लेबाजी की दिल्ली में तीसरे दिन मॉर्निंग में, वो उनकी उसकी वजह से वो सीरीज़ हार गए। हमें थैंक यू करना पड़ेगा केन विलियमसन का। कल उन्होंने इंश्योर कर दिया कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाए। नॉर्मली क्या होता है, न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया को नॉकआउट में हराती है, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड ने इंडिया को हेल्प किया है नॉकआउट में जाने पर। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच बेहतरीन था। बारिश रुकावट बना, लेकिन जब न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने आया तब उन्हें 258 रन चाहिए थे और 52 ओवर्स थे।
स्टार्ट बहुत स्लो थी। लेथम और केन विलियमसन को बहुत परेशानी हुई, बॉल इतना स्विंग हो रहा था इन आउट, बहुत बार बीट हुए, लकी हुए, और बट वो टिके रहे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लेथम जयसूर्या की बॉल पे आउट हो गए। वो बॉल रफ में पिच होके बहुत अंदर आई, और वो एक ज़्यादा ही टर्न कर गई बॉल रफ की वजह से। नहीं तो जयसूर्या मुझे कुछ खास स्पिनर लगे नहीं। उसके बाद मुझे लगा ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है, लेकिन फिर हेनरी निकल्स जो आए, उन्होंने 20 रन की पारी खेली, लेकिन वो एक क्लियर मैसेज के साथ आ गए थे कि हम रन्स के लिए जा रहे हैं, हम ये 258 रन जो बनाने हैं दिन में हम बना देंगे। केन विलियमसन उन्होंने बेहतरीन सेंचुरी खेली, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि 32 रन्स पे डिकवाला ने उनकी कुमारा की बॉल पे एक विकेट कीपर को वो कैच पकड़ना चाहिए, उन्होंने वो कैच ड्रॉप कर दिया और मैच ड्रॉप हो गया। केन विलियमसन वो टाइम पे 32 पे थे, और एंड में केन विलियमसन ने 115 नॉट आउट बना के न्यूजीलैंड को मैच जिता दिया। जब निकल्स आउट हुए, जयसूर्या की बॉल पे स्वीप करने गए, टॉप एज लगा, स्क्वायर लेग पे कैच हो गए, और डैरल मिचल जिन्होंने 102 बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में, उन्होंने आके बेहतरीन 80 रन माने। बहुत ही अंडररेटेड क्रिकेटर है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने जयसूर्या को स्पेशली हैंडल किया, आगे चार्ज करके जयसूर्या राउंड विकेट्स डाल रहे थे रफ में, लेकिन उन्होंने उन्हें चार्ज करके पिच पे आके सिक्स मारे हैं, और एक बेहतरीन पारी खेली। हमेशा एग्रेसिव रहे, सिंगल डबल्स तो आते ही रहे। कितनी जगहों पे जब फील्डर्स जब बाउंड्री पे थे तो वो गैप में प्लेस करके 2 रन भाग रहे थे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हुआ, और ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ये आराम से जीत जाएगा एक मौके पर, लेकिन असीता फर्नांडो, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, असीता, उन्होंने 2 बेहतरीन यॉर्कर्स डाले। एक यॉर्कर उन्होंने डाला ब्रेसवेल को, और एक उन्होंने यॉर्कर डाला ब्लंडल को। बेहतरीन यॉर्कर्स थे। ब्लंडल वाला यॉर्कर तो बेहतरीन यॉर्कर था, और उसने श्रीलंका को वापस मैच में लाया, और टेल एंडर्स आना शुरू हुए जब केन विलियमसन के साथ, तो केन विलियमसन ने फिर एग्रेसिव खेला, और जब लास्ट में 6 रन चाहिए थे, इन्होंने एक बेहतरीन बाउंड्री मारी। केन विलियमसन की खास बात है कि वो जब बैटिंग करते हैं तो बहुत लेट खेलते हैं, बॉल को बैट पे आने देते हैं, लेट कट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। हमने लास्ट 3 दिन में देखा है कि इन 2 बड़े प्लेयर्स ने फिर से फॉर्म में आने के संकेत दे दिए। एक थे विराट कोहली, अहमदाबाद में 186 मारा उन्होंने, और केन विलियमसन ने कल की जो पारी खेली 115 रनों की क्राइस्टचर्च पे, बेहतरीन पारियां थी ये। केन विलियमसन आखिरी बॉल पे जिस हिसाब से उन्होंने डाइव मार के रन कंप्लीट किया न्यूजीलैंड को जिताने के लिए, वो डाइव से न्यूजीलैंड टेस्ट में जीता ही जीता इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। नहीं तो कुछ भी हो सकता, अगर श्रीलंका कल जीत जाता तो उन्हें फिर नेक्स्ट टेस्ट मैच में वो और कॉन्फिडेंट होते, और हो सकता था वो टेस्ट मैच भी जीत जाते। लेकिन अभी पूरा क्लियर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही पहुंच चुका था, इंडिया वापस पहुंच गया है। अभी वनडे सीरीज़ है उस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से पहले, उससे पहले आईपीएल भी है। उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में इंडिया के क्या चांसेस है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ओवल में है वो जून 7 से। उससे पहले तो अभी फ़िलहाल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ है, और उसके बाद आईपीएल है। वनडे सीरीज़ का मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इंडिया के क्या चांसेस है, ऑस्ट्रेलिया के क्या चांसेस है, और ये कितनी बढ़िया वनडे सीरीज़ हो सकती है। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ रिकमेंडेशंस आ रहे हैं वनडे क्रिकेट को और बेहतर कैसा करें, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और अपनी राय रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग अपना ध्यान रखें, और फिर से रिक्वेस्ट, प्लीज़ आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस पर कमेंट करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार मिलता हूँ, तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय।